हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की हालचाल। आज के इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एग्जाम में हिंदी में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु उत्तरीय जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं और एक आपका दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में कितने तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार कोई कार्य में कोई व्यक्ति बढ़िया कैसे बन सकता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है जो मतलब किसी व्यक्ति को सिखानी चाहिए। अब आपको देखिए ज़्यादा इसमें झमेला नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस के हिसाब से अपना उत्तर तैयार करना है। वो कैसे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा प्रश्न पूछा वैसा मैंने उत्तर में उनके अनुसार लिख दिया। किसी कार्य में यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होना अनिवार्य है, तभी जाकर के कोई व्यक्ति किसी काम में बढ़िया बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लाइनें मैंने क्वेश्चंस का ही लिया और फिर उसमें जो सटीक जवाब आएगा वो दे करके मैंने अपना उत्तर पूरा कर दिया। और इस तरह से आप अपने एग्जाम में इस तरह से आप उत्तर पूरा करके देते हैं तो आपका बिल्कुल 2 नंबर कटने वाला नहीं है, पूरी नंबर जो है आपको वो मिलेगा। तो आप मेरी टेक्निक को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको इस तरह के प्रश्नों को जो है वो टैकल करना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देख सकते हैं आप कितने अलग अलग वर्षों में आपके बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे गए। तो फिर उसी प्रकार से मैंने उत्तर को तैयार किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी है क्योंकि यह लोगों को उनकी जाति के आधार पर निश्चित कामों में बांध देती है। इसके कारण व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम नहीं चुन पाता, जिससे कई लोग काम करने योग्य होते हुए भी बेरोजगार रह जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार से देना है। वही नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो आइए क्यों नहीं कही जा सकती ये मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें काम का बंटवारा व्यक्ति की योग्यता और रुचि के आधार पर तो है ही नहीं है, यानी कि रुचि के आधार पर नहीं बल्कि जन्म और जाति के आधार पर किया जाता है। इस कारण व्यक्ति अपनी पसंद का काम नहीं चुन पाता और समाज की प्रगति भी बाधित होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। वही नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए लोगों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता देना आवश्यक है। इससे व्यक्ति अपने काम को अच्छी तरह सीखकर उसमें कुशल बनता है और समाज की प्रगति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो आइए देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा इसलिए बताया है क्योंकि यह मनुष्य को जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देती है और उसे अपनी रुचि के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता नहीं देती है। इसके कारण समाज में भेदभाव और समानता और बेरोजगारी बढ़ती है तथा समाज की प्रगति रुक जाती है। यहाँ समानता नहीं होगा, यहाँ असमानता होगा। ठीक है, तो असमानता और बेरोजगारी बढ़ती है जिससे समाज की प्रगति जो है वो रुक जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हमारा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में लोगों की आगे बढ़ने और अपनी योग्यता के अनुसार काम बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे समाज में समान अवसर और निरंतर प्रगति संभव होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना यह है कि जाति प्रथा को समाज में श्रम विभाजन कहा जाता है, जबकि वास्तव में यह श्रमिकों का विभाजन है। इसमें काम का बंटवारा योग्यता से नहीं बल्कि जन्म और जाति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा ठीक है क्योंकि इससे लोगों के काम पहले से
तय रहते हैं, यहाँ तय होगा, तय रहते हैं और हर व्यक्ति अपना काम सही ढंग से कर पाता है, इसलिए वे जाति प्रथा का समर्थन करते हैं और इस समाज के लिए उपयोगी बताते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लोग जो है जाति प्रथा को समर्थन देते हैं। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होना आवश्यक है। इन्हीं गुणों से समाज में न्याय और सही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है। ठीक है, तो यहाँ से ये